Assalamu alaikum students, I'm Sir Jhanzeb, your banking teacher, and today we are going to start our new topic, balance of trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन ट्रेड में ये टर्म यूज होती है, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसी तरीके से द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल और इनविजिबल या एंड इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल होगा। नंबर टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो तमाम तरह चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो फिजिकल गुड्स हो, चाहे वो इनविजिबल गुड्स हो, या फिर सर्विसेज हो। नंबर थ्री, बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली शो, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल जो विजिबल गुड्स हैं सिर्फ उनका डिफरेंस लेकर बताएगा, उनके दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बताएगा। नंबर फोर, डीवैल्यूएशन इन करेंसी विल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जब डॉलर का रेट बढ़ेगा हमारी कंट्री के अंदर, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होंगी, क्योंकि हम उनको फिर कम रेट पर चीजें जो है वो मार्केट में सेल कर सकेंगे। नंबर फाइव, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल होगा। इफ रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, अगर हम बाहर ममालिक से पैसा ज्यादा रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट हमारी कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा फेवरेबल कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।